पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। 2018 में पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा लौट आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, खित्ते में क़याम अमन के लिए दुनिया पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहती है। दुश्मन से पाकिस्तान की कामयाबी हजम नहीं हो रही। अफगानिस्तान से कहा है कि अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी को रोके। तालिबान रजीम दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रही। वज़ीर आज़म ने वर्कशॉप के शुरका के सवालों के जवाबात भी दिए। कहा कि NFC अवार्ड में पंजाब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाला, दीगर सूबों ने भी साथ दिया। माजी की गलतियों को सुधारेंगे और चारों सूबों को उनका हक देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी। मस्तूम के इलाके खटकूचा में फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए। भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद। सहूलतकारी में मुलविस मुतादिद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिलों को भी जब्त कर लिया। कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। इलाके में सर्च और क्लियरेंस कार्रवाइयाँ जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म ने हालिया इलाक़ाई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। तमाम फ़रीक़ों से तहम्मुल और कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि बातचीत को इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। ईरान ने इराक़ी वज़ीर आज़म के ज़रिए पेश अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आर्जी जंगबंदी को नाकाबिल कबूल करार दिया। अमरीकी अखबार का दावा है कि अखबार के मुताबिक ईरानी हुकाम ने कहा है कि ईरानी हुकूमत आर्जी मुआहदे में दिलचस्पी नहीं रखती। पेशकश में आबना हुर्मुज़ की कंट्रोल का मसला भी हल नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान पहले ही काफ़ी सालिस मौजूद हैं। मसला पैगामात पहुँचाने का नहीं, मसला अमरीका का रवैया है जो गैर मंतकी लालच और दबाव डालने पर मबनी है। अमरीकी फौज के तेहरान समेत ईरान की कई शहरों पर हमले। पासदारान की बहरी तंसीबात, फौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन, गोदाम और मवासलाती नेटवर्क को निशाना बनाने का दावा। सूबा खुज़िस्तान के शहर हवास में अमरीकी मिसाइल हमले में 4 अफराद शहीद और 5 जख्मी हो गए। ईरान की जवाबी कार्रवाइयों में बहरीन, उर्दन और कुवैत पर ड्रोन हमले। फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। इराक के अरबिल हवाई अड्डे पर भी ईरानी ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब की अमरीका को अड्डे देने पर बरतानिया को वार्निंग। कहा कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हर फौजी अड्डा ईरान का हदफ होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी। आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले पर ईरान के जब्त असासों से नुकसान की अदायगी करने का कहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने असासों को अदायगी के लिए जब्त करने को खतरनाक और इश्तियाल अंगेज नज़ीर करार दिया। यमनी हूसियों की नाकाबंदी के बावजूद चीन के 2 ऑयल टैंकर्स सऊदी तेल लेकर आबनाए बाबुल मंदब से गुजर गए। शिपिंग डेटा कंपनी के मुताबिक 23 जुलाई को 32 बहरी जहाज बाबुल मंदब से गुजरे। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी की सतह 7 मई के बाद कम तरीन सतह पर आ गई। 23 जुलाई को सिर्फ एक बहरी जहाज गुजरा। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 से तजावुज़ कर गई। पाक फौज की चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल आमिर रजा को उनकी तरक्की और नई तकर्री पर मुबारकबाद दी। अहम जिम्मेदारी की अंजामदही के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का जलसा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और मरीम नवाज कुछ देर में खिताब करेंगी। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने कहा है कि मीरपुर जलसे में अवाम नई तारीख रकम करेंगे। आज साबित होगा कि मीरपुर के अवाम खिदमत, तरक्की और खुशहाली पर एतमाद करते हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर करेगा। कश्मीर का फैसला ना इस्लामाबाद कर सकता है, ना पंजाब और ना सिंध। कश्मीरी बराबरी के हुकूक के लिए इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाए। गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से तबाही। मानसेरा में सैफुल मुलूक झील रोड के अतराफ पहाड़ी मकामात पर शदीद बारिश और सैलाबी रेलें। 2 रोज कबल वाक़े की वीडियो वायरल। वीडियो में सैलाबी रेलें आने पर सयाहों को महफूज मकामात पर जाते देखा जा सकता है। सैलाबी रेले से नारान को झील सैफुल मुलूक से मिलाने वाली सड़क बदस्तूर बंद। जनूबी वजीरिस्तान लोअर में 3 कॉजवे बह गए। डीजी खान के कबायली इलाकों में बारिशों के बाद बरसाती नदी नालों में तुगयानी। सरगोदा में भी बारिशों से दरियाओं में तुगयानी और सेम नाले ओवरफ्लो हो गए। लाहौर में गुज़िश्ता रोज बारिश के बायस बाज अहम सड़कों पर गढ़ों की मुरम्मत कर दी गई। अल्लामा इकबाल टाउन में गढ़े को बंद नहीं किया जा सका। पीडीएम में पंजाब ने बारिशों के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में बारिशों से 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 44 जख्मी हुए। लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में कभी हल्की कभी तेज बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश बरसाने वाली मानसून हवाएं मुल्क के शिमाली और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, पंजाब, शिमाली बलूचिस्तान और सिंध के कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। कराची में गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार, चंद मकामात पर बूंदाबांदी मुतवक्किल। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि मानसून की पेशगोई पर तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। सिंध हुकूमत किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। बयान में कहा है कि कराची, जामशोरो और सक्खर समेत मुख्तलिफ मकामात में इमरजेंसी रिस्पॉन्स मराकज़ फ़ाल हैं। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि एमक्यूएम पाकिस्तान शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात है। हैदराबाद की बुनियादी मसाइल के हल के लिए बल्दियाती नुमाइंदे कुछ नहीं कर रहे। हैदराबाद के शहरियों को पीने का पानी दस्तयाब नहीं। ये नाअहल लोग हैं, इनसे जिम्मेदारियां अदा नहीं हो रही। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 8.9% का इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 9.6% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में डीजल 15.8 और पेट्रोल 5.2% महंगा हुआ। टमाटर 40% और अंडे 7% महंगे हुए। हालिया हफ्ते 8 अशिया सस्ती हुई। वज़ीर आला सिंध से चीनी कंपनी के चेयरमैन की वफ्द की हमरा मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चीनी कंपनी को सरमायाकारी की दावत दी। कहा, सिंध में सड़कों, फ्लाईओवर्स, वाटर ट्रीटमेंट और डीसैलिनेशन प्लांट्स में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। भारतीय आबी जाहिरियत के खिलाफ पीपल्स पार्टी की लाड़काना, कंदकोट और थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। लाड़काना में बेगम नुसरत भुट्टो हॉल से जिना बाग चौक तक रैली निकाली गई। कंदकोट में सिटी ऑफिस से घंटा घर चौक, थरपारकर में सादिक फकीर चौक से कश्मीर चौक तक रैली। भारत में नौजवानों की कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज जारी। मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया। वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा दोहराया। बीजेपी के हुकूमती वफ्द की कॉकरोच जनता पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। तर्जुमान सीजेपी के मुताबिक हुकूमत को बता दिया है कि वजीर तालीम मुस्ताफी ना हुए तो एहतजाज बढ़ता चला जाएगा। हुकूमती अरकान ने FIR वापस लेने पर भी आमादगी का इजहार किया। भारतीय अपोजिशन की नौजवानों की हिमायत। पार्लियामेंट में नौजवानों पर हुए तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाने पर हुकूमती अरकान का शोर शराबा। ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई। इंडियन चीफ जस्टिस ने तलबा पर पुलिस तशद्दुद की वीडियोस देखने से इनकार पर सफाइयां पेश करना शुरू कर दी। कहा कि उनके सामने आईनी पिटीशन दायर नहीं हुई, सिर्फ एक वकील का खत आया था। सूर्यकांत के इनकार के अगले दिन तलबा की मुबैना गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात की भारतीय हुकूमत की फौरी समाअत की दरखास्त कबूल कर ली गई।
और भारतीय रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया। एक अमरीकी डॉलर पहली बार 97 भारतीय रुपए का हो गया। भारतीय रुपया इससे पहले मई 2026 में 96 रुपए 96 पैसे की कम तरीन सतह पर आया था।